दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नीरा त्यागी की लिखी कहानी मां की यात्रा। समीर ने मुझे स्टडी में आकर कहा, तुम्हारी मम्मी सुबह से किचन में लगी हुई हैं, शाम के 7 बजने को आए हैं। यार, मैं तो कह कह के थक चुका। अब जाओ, जरा तुम भी कहो कि आराम कर लेंगी। मैंने फाइल बंद की, किचन की ओर जाती हूँ। सारे घर में सूजी भूनने की खुशबू आ रही है, ठीक वैसी जैसी देहरादून के घर में आती थी। मम्मी पलटा लेकर धीमी आंच पर कढ़ाई में सूजी घी को गोल्डन ब्राउन करने में लगी है। साथ ही बादाम, काजू, मखाने कटे रखे हैं। मम्मी, आप ये क्या कर रही हो? मैंने खींचते हुए कहा। थोड़ी सी पंजीरी बना रही हूं। सुबह तुम लोग कुछ भी खाकर नहीं जाते, चाय के साथ एक पीस ले लिया करना। मम्मी, कोई नहीं खाएगा। तू देखना, सब खाएंगे। मैंने प्रेशर कुकर खोला। उसमें अरहर की दाल उबल रही थी। पतीले का ढक्कन उठाया, भिंडी बनी रखी थी। ठाकुर जी के सामने शाम की आरती का दिया और अगरबत्ती जल रही थी। मम्मी, यहां कोई 3 टाइम की रोटी नहीं खाता, मैंने झुंझला कर कहा। बनेगी तब तो कोई खाएगा ना। दिन रात तो काम करते रहते हो, खाने और बनाने दोनों के लिए टाइम नहीं है तुम लोगों के पास। किसके लिए इतनी मेहनत करते हो, यदि 2 वक्त ताजा खाना भी ना नसीब हो? अच्छा मम्मी, तुम बैठ जाओ, सवेरे से किचन में लगी हो। बिल्कुल नहीं मानती तुम मेरी बात, मैंने उसके हाथ से पलटा मांगते हुए कहा। तू भी तो सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठी रहती है, आंखें गड़ा के। देख कैसे गड्ढे हो गए आंखों के चारों तरफ। तू भी तो नहीं थकती? मैंने मन ही मन सोचा, पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम्हारी मम्मी के सामने कोई भी तर्क वितर्क बेकार है। विवेक भी ठीक कहता है, माँ को तो काम ढूंढने की आदत है। घर में नौकर लगवा दो, चाहे सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, सौदा लाने के लिए, तब भी माँ अपने लिए पूरे दिन का काम ढूंढ ही लेगी। मिर्च का अचार डालने के लिए उन्हें धोकर, चीरकर, धूप में सुखाकर, राई और तेल का मसाला लगाकर उसे भरेंगी। उससे पहले कांच के जार को धोकर चमका के धूप में सुखाएंगी। बाजार का पिसा हुआ धनिया उन्हें पसंद नहीं है, वही पीसने लगेंगी। बेसन का लड्डू बनाकर रख देंगी। ताजे नमक पारे तलने लगेंगी। और कुछ नहीं तो मसालों के डब्बे हटाकर किचन की अलमारी साफ करने लगेंगी। इन सब के बाद भी गार्डन में गिरे हुए पत्ते उठाने लगेंगी, ठाकुर जी के कपड़े सिलने लगेंगी। जो काम मैं सोच भी नहीं सकती, वो उसे ढूंढ ढूंढ कर करेंगी। माँ यहाँ दूसरी बार आई है। पहली बार उर्वशी के जन्म से 2 हफ्ते पहले आई थी। कभी भी घूमना फिरना नहीं हुआ। लंदन कभी नहीं दिखा पाए उसे। जब भी बाहर जाने की बात करते, यही कहकर टाल देती कि यहाँ घूमने थोड़ी ना आई हूं। दिवाली उनके सामने पड़ी थी। उनके पहले आए थे करवा चौथ और अहोई अष्टमी का व्रत। करवा चौथ मैंने रखा था और अहोई अष्टमी उन्होंने रखवाया था। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने अभी तक अहोई अष्टमी का व्रत क्यों नहीं किया, जो कि संतान के लिए किया जाता है। और अपूर्वा तो 6 वर्ष की हो चुकी थी। जब मैंने उनसे ये कहा कि व्रत तो पुत्र के होने के लिए रखते हैं, तो वो बहुत हैरान हुई। उन्होंने कहा कि तू तो पढ़ी लिखी है, विदेश में रहती है, विदेश में रहकर ऐसा सोच रखती है। तू नहीं रखेगी तो आगे तेरी बिटिया कैसे रखेगी इस व्रत को? क्या तुझमें और विवेक में मैंने कभी कोई फर्क किया है? तुम दोनों मेरे लिए एक से हो। तू कैसे फर्क कर सकती है? मानसी, तेरी बिटिया तो बेटों से भी बढ़कर होगी। तू तो पढ़ी लिखी है, मैं तो फिर भी गंवार हूं। पहली बार आई थी तो मेरे लिए देहरादून का बासमती चावल लेकर आई थी। फ्लाइट पर चावल का बैग फट जाने से 10 किलो चावल में से सिर्फ 6 किलो चावल बच पाए थे। सभी हंसकर लोटपोट होते थे जब मम्मी उन्हें बताती थी किस तरह उन्होंने हाथ में भरकर कन्वेयर बेल्ट से देहरादून का चावल समेटा। वो और पापा दोनों खड़े इंतजार करते कन्वेयर बेल्ट के सामने से गुजरने का, ताकि हाथ भर चावल और उठा सकें। दूसरे दिन से ही उन्होंने किचन के सारे सामान, मसाले,
दालें, चावल, आटा, बेसन, सूजी, छलनी, पलटा, कड़ाही सब कुछ अपने आप बिना पूछे मालूम कर लिया था। मुझे किचन की जिम्मेदारी से बिल्कुल आज़ाद कर दिया था। वो बहुत गर्व से कहती, मेरे ठाकुर जी पहली बार विदेश आए हैं। इससे पहले मेरे बच्चों को विदेश भेजा है। सरकार और कंपनी की नहीं, सब इनकी कृपा है। मेरे चेहरे को वो खुली किताब की तरफ पढ़ लेती, बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाती हैं। मेरे शाम को घर देर लौटने की वजह से समीर और मेरे बीच हुई कहा-सुनी की भनक उन्होंने मेरे चेहरे से भांप ली। क्यों मानसी, समीर ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी। देख बेटा, कितना चाहता है तुझे, ज़रा देर तेरे बिना नहीं रहना चाहता। बिटिया पर भी जान छिड़कता है। कोई बुरी आदत नहीं है। ज़रा कड़वा बोलता है, लेकिन क्या हुआ, उसकी अच्छाइयाँ तो देख। तू अपने पापा को देवता समझती है ना? मैं जानती हूँ उन्हें। समीर की मम्मी से वो अक्सर कहती हैं, बहन जी, आपके यहाँ विदेश में भी देश लगता है, ऐसा देश जो अब अपने देश में भी नहीं। कैसे आपने अपने सभी बच्चों को इतनी अच्छी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ के रखा है। अपने पूरे परिवार को आपके बेटे ने आपकी पसंद की लड़कियों से इंडिया में शादी की है। आपके पोते पोती आपके आगे पीछे लगे रहते हैं, आपके आने का इंतज़ार करते हैं। समीर को, माँ को उनका ये सब कहना बहुत सुहाता था। अपूर्वा, उर्वशी, जल्दी आओ, खाना टेबल पर लगा हुआ है, मैंने चीख कर कहा। देखो मम्मी, दोनों घर में ज़रा भी हाथ नहीं लगाती। टेबल पर मेहमानों की तरह खाना खाकर उठ जाएंगी, टीवी या कंप्यूटर पर बैठ जाएंगी, जैसे मैं इस घर की कोई नौकरानी हूं। मानसी, तू भी तो ऐसे ही मुंह दिए रहती थी किताबों में। तू कितना काम करती थी तब, हाँ? मम्मी ने अपूर्वा और उर्वशी के सामने कहा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। माँ के चेहरे पर कभी मैंने शिकन नहीं देखी, कभी किसी की शिकायत करते नहीं सुना। किसी से शिकायत नहीं है उन्हें। दादा दादी, बुआ ताऊ, चाचा चाची, पापा बेटे बहू, किसी से भी नहीं, कभी नहीं। मुझे याद है बचपन में जब आस पड़ोस की औरतें दोपहर में बैठकर जो वहाँ नहीं है उसकी शिकायत या निंदा करती थी, तो मुझे किसी न किसी बहाने से वो उठा दिया करती थी, कोई ना कोई बहाना बनाकर। जा मानसी, बाहर से कपड़े उतार ले आ, प्रेस वाले को दे आ। जा, उठकर चाय के लिए पानी रख दे। तेरे पापा के आने का टाइम हो गया है। ज़रा देख विवेक कहाँ खेल रहा है। बड़े लोगों के बीच से बड़ी बातों से अलग रखा मुझे, बड़ा नहीं होने दिया। वो मुझे कुछ न कुछ काम बताकर वहाँ से उठा देती। मेरा बचपन कितनी सहजता और सुशीलता से बचाए रखा उन्होंने। वो आज तक मुझसे दूर नहीं गया। और कभी कभी तो लगता है कि अपूर्वा और उर्वशी मुझसे ज़्यादा बड़ी हैं। जब वो मुझसे बात बात में कहती हैं कि मम्मी, आपको इतना भी नहीं मालूम। 2 महीने से मुझे उन्होंने किचन में घुसने नहीं दिया। कुछ भी करती हूँ मेरे हाथ से छीन लेती हैं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, तू अब सीख गई है किचन का काम करना। जा मानसी, अपना ऑफिस का काम देख ले। मेरे जाने के बाद तो रोज़ करेगी ही, थोड़े दिन की बात है। वहाँ भी तो मैं ही करती थी ना, यहाँ ऐसे भी कुछ भी नहीं है करने को। माँ आज जा रही है। समीर की माँ, हम सभी उन्हें छोड़ने आए हैं। रात भर वही किचन में लगी थी। थकी लग रही है पर मुस्कुरा रही है, आंखें भी नम हैं। रात को माँ ने अपूर्वा के लिए आलू की कचौड़ी बनाई, नमक पारे का डिब्बा भर दिया है, राई की मिर्च के लिए राई पीस कर रख दी है, समीर के लिए दूध की रबड़ी बनाकर फ्रिज कर दी है, काजू और बादाम नाश्ते के लिए भून कर रख दिया है। उर्वशी माँ से कई बार पूछ चुकी है, नानी फिर कब आओगी? जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब आ जाऊंगी, उनका जवाब है। वो ठाकुर जी के कुछ कपड़े छोड़े जा रही हैं हमारे आने वाले लड्डू गोपाल के लिए। मैंने उन्हें नया सूटकेस ला कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना सामान अपने ही सूटकेस में पैक किया, ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हें तो रोज़ आना जाना लगा रहता है, हमारा क्या है, हम तो एक बार जाएंगे
तो ये मेरे पास रखा रखा धूल ही खाएगा। उनका सामान चेक हो गया है, वो सिक्योरिटी से जाने वाली है। समीर की माँ ने उनसे गले लगाते हुए कहा, आप मानसी की चिंता बिल्कुल ना करें। सबसे छोटी बहू होते हुए भी हमारे पूरे परिवार को बदल दिया है इसने। आपकी बेटी तो लाखों में एक है। माँ की आंखों में चमक और होठों पे मंद मुस्कुराहट है। उनके थके चेहरे की गरिमा देखने लायक है। वो अपनी बेटी की तरफ देखती हैं, मैं अपनी बेटियों की तरफ देखती हूँ। उनकी यात्रा तो सार्थक हुई, मेरी यात्रा तो अभी बहुत लंबी है। क्या कभी मेरी यात्रा भी सार्थक होगी? मैं अपने आप से पूछती हूँ और माँ को सिक्योरिटी से जाते देख अपना हाथ हिलाती हूँ। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और ऐसी कहानियाँ सुन सकें।